दोस्तों AK न्यूज लेकर आ रहा है लोगों की जानकारी के लिए बुरी आदतें छोड़ने के लिए मौलाना जर्जिस अंसारी की कुछ तकरीरें। ये वाकयात ऐसे हैं कि लोग जब सुनेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और गुनाहों से तौबा भी करेंगे। तो सुनते हैं मौलाना जर्जिस की ये रिपोर्ट कि वे एक शराबी के लिए किस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हदीसों का हवाला देकर शराब छोड़ने का लोगों से आग्रह कर रहे हैं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर एक वाकया, हुर्मत शराब से पहले एक सहाबी का है जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर बजाय अपनी बीवी के हाथ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर जाने लगे कि चलो। जैसी खींचा, बेटी चिल्लाई अम्मी, माँ ने जुमले सुने दौड़ती हुई आई। अजीब हालत में देखा कि मेरा शौहर मेरी बेटी का हाथ पकड़कर उसको मेरे रूम में लेके जा रहा है। जो रूम हमारे शौहर का और मेरा है उसी कमरे की तरफ वो लेके जा रहा है। वो दौड़ती हुई आई, अपने शौहर के हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाती है और अपने शौहर को धक्का देती है और बाहर से लॉक कर देती है, बाहर से बंद कर देती है। जब शराब का नशा उतरा, अंदर से उसने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला। आते ही उसने मारना और पीटना शुरू कर दिया अपनी बीवी को। पूछा क्यों मार रहे हो? कहा तुमने मुझे बंद क्यों कर दिया था? कहा इसलिए बंद कर दिया था कि आज तुमने शराब पी रखी थी। कहा वो तो मैं रोजाना पीता हूँ। नहीं, आज तुम लिमिट क्रॉस कर गए, तुमने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। बीवी ने जब ये जुमला कहा तो उस सहाबी ने जवाब दिया, अरे कभी कम कभी ज्यादा ये तो हो ही जाता है, लेकिन इसके लिए तुमने मुझे बंद क्यों किया? फरमाया शौहर आज मेरे सरताज, आज बंद करना इसलिए जरूरी हो गया कि आप लिमिट क्रॉस कर गए। आज बेटी और बीवी के दरमियान कोई फर्क नहीं कर सके। आज आपने बेटी को ही बीवी समझ लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो आप मेरी बेटी की, अपनी बेटी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर देते, तार तार कर देते। ये जुमला सुनना था उस सहाबी का, नजरें आसमान पे डालता और कहता है, आय अल्लाह, क्या यही दिन सुनने के लिए मैं बाकी रह गया था? क्या यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है? आय अल्लाह, आज मेरे लिए बेहतर होता ये जमीन फट जाती और इस जमीन के अंदर मैं समा जाता, लेकिन ये जुमले न सुनता। आय अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी, इसका नुकसान देकर सहाबा इसको छोड़ने की कसमें खा लिया करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नबी इसको हराम करार दे चुके हैं और कुरान ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है, फिर ये तुम्हारे हलक के नीचे कैसे उतर जाती है? तुम इस नशे को कैसे इससे प्यार कर सकते हो और कैसे तुम इस नशे के दिलदादा और रसिया बन सकते हो? नौजवानों, शराब पीकर अपनी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू से मत खेलो। शराब के नशे में आकर तुम अपने घर में अपनी माँ को माँ नहीं समझते हो और बहन को बहन और बेटी को बेटी नहीं। कितनी गंदी गंदी गालियां देते हो। इस मिजाज को समझने की कोशिश करो।